85% क्वेश्चन जो है यही PYQ से ही पकड़ में आ जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज को। इसका क्लास नंबर आप 1 देख लीजिएगा अच्छा से। 1 में आप देखेंगे तो टोटल हम थ्योरी क्लास लिए थे, है ना। उसमें हम आपको बताए थे कि मेंस्ट्रुएशन को हम 2 भागों में बांट दिए हैं, एक 2D और दूसरा 3D। यदि हम 2D की बात करेंगे तो 2D में जो है त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त और आपका, हाँ ठीक है, तो उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इन सभी के बारे में उसमें हम कंप्लीट कर दिए थे। उसका टोटल थ्योरी आपको बता दिए थे। और उसके बाद चला था आपका 3D। तो 3D में क्या किए थे कि गोला, शंकु, बेलन, अर्धगोला, समचतुष्फलक, प्रिज्म, पिरामिड, है ना, शंकु का छीनक, ये सभी हम उसमें कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, मतलब आप देखेंगे क्लास नंबर 2 जो है 1 जो है उसमें टोटल थ्योरी बताए थे मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, तो आज से क्वेश्चन क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए सभी विद्यार्थी लाइव क्लास जल्दी से ज्वाइन कीजिए और ये सीरीज डेली आपका चलेगा आपका इस टाइम पर। चलिए तो स्टार्ट किया जाए और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखा होगा कि 7 मीटर के गहराई और 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी डाला जा सकता है, जिसमें पाई का वैल्यू लेना है आपको 22/7, है ना। ये दोनों लैंग्वेज में है, जिसको हिंदी में समझ में आए वो हिंदी में लगाएगा और इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सिलेंडर है और जिसका गहराई, गहराई का मतलब होता है हाइट, और 20 मीटर का इसका रेडियस दिया है ना। और वो जो सिलेंडर है बिल्कुल खाली है, उसमें कितना पानी डाला जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि डायरेक्ट आपसे आयतन नहीं पूछा, तो पानी पूछ रहा, इसका मतलब उसका आयतन पूछ रहा, वॉल्यूम पूछ रहा कि वॉल्यूम इसमें क्या होगा ये बताइए। ठीक है, बढ़िया। तो कल हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताए थे कि सिलेंडर का जो है फॉर्मूला क्या होता है ना। कल आपको बताए थे हम, ये हो गया आपका सिलेंडर हो गया, है ना, इस तरीके है ना। ये केंद्र बिंदु हो गया, ये इसका हाइट हो गया और ये इसका त्रिज्या हो जाए। यहाँ आपका ये वाला देखेंगे तो ये वाला त्रिज्या हो गया, इसको रेडियस बोलेंगे हम लोग, इसको हाइट बोलेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से तो इसकी गहराई, गहराई मतलब इसका हाइट जो है h = आप लिख सकते हैं 7 मीटर। एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है और ना ही आपको फिगर बनाना है ना, उतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं कि आप फिगर बनाइए, बस समझने के लिए सब हम यहाँ करते हैं। ठीक है, और रेडियस इसका 20 मीटर का है। अब कहेगा इसका आयतन बताइए, सिंपल, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, यही होता है ना, बता दिए थे, इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। पाई का मतलब कितना हो गया 22/7। ठीक है, r², तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 इंटू एच, है ना, सॉरी आर तो ये वाला है ना, तो 20 के स्क्वायर 400 इंटू एच, एच का मतलब 7, है ना। बस सिंपल, आप यहाँ इसको हल किए, आंसर आ गया आपका, है ना, 22×88 डबल 0, है ना, इतना मीटर क्यूब। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपका फॉर्मूला एकदम क्लियर हो तब, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन टोटल फॉर्मूला बेस्ड होता है। वही यदि हम बात करें ज्योमेट्री का, तो ज्योमेट्री थ्योरेटिकल होता है ना। समझ गए, क्लियर है सभी विद्यार्थी का। चल नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन क्लियर है। ऐप पर भी क्लास चलेगा, यदि मैथ का फाउंडेशन बैच आपको करना है तो मैथ का फाउंडेशन बैच भी जो है आपको ऐप पर मिल जाएगा, है ना। ऐप पर सिर्फ जो है 499 रुपये में मैथ का फाउंडेशन बैच है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं मैथ का फाउंडेशन। फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि अर्थमेटिक्स भी होता है, नंबर सिस्टम भी होता है, एडवांस मैथ भी होता है, DI होता है, सब उसमें चलता है। तो फिर जो है आपको अलग से कोई क्रेश कोर्स ये सब करने की आवश्यकता नहीं होता है, कंप्लीट बैच होता है। तो कैमरा जो है लगता है कि वो गंदा है, उसको क्लियर कर दिया जाए, है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए, ये प्रश्न क्या लिखा हुआ है,
है ना। एक बाउ जो लिखा है ना, इसको आप इग्नोर कीजिए, हटाइए। 1 सेंटीमीटर इसको समझ के चलेंगे। 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली, ये टाइपिंग की वजह से ऐसा हो गया है। 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की एक घनाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। बताइए इसको कैसे हल कीजिएगा। क्या पूछ रहा है? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। और एक जो घनाभ आकृति है उसको पिघलाकर घन बनाया गया, समझिएगा बात को, है ना। जैसे एक इस तरीके का आकृति होगा, है ना। घनाभ में हम आपको कल बताए थे क्यूबॉइड में कि इसका एल बी और एच तीनों जो है अलग होता है, इक्वल नहीं होता है। तीनों क्या होता है? अलग होता है, इस तरीके का होता है ना। और ये जो घन है, घन में क्या होता है ना कि एल बी और एच, मतलब इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें एल, ये सब एग्जाम में मत लिखिएगा, हम तो समझाने के लिए लिखेगा, है ना। एल बी और एच तीनों दिया है ना, एल बी एच तीनों दिया है ना। 81 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दिया है, ठीक है। बी का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है और एच है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी को पिघलाकर, है ना, घनाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ, यही मतलब ही समझना आपको। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आयतन और इसका आयतन इक्वल होगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, है ना। अब इसका आयतन क्या, इसका अगर हम आयतन बोले छोटा वाला ये घन का, तो इसका आयतन होता है भुजा का, भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं साइड को, और इसका आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्यूब हटेगा तो इस पर क्यूब रूट लग जाएगा ना। तो 9 गुना 9 गुना 9 कर देते हैं, तो इसको 81 को 2 फैक्टर में तोड़ दिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया। ए कितना आ गया? 9, ठीक है। अब 9 आ गया। अब कहेगा ना कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं कितना होता है? 6 इंटू भुजा के स्क्वायर, है ना। ये हम आपको बता रहे थे, है ना। तो ये हो जाएगा 6 और ये 9, 9 का स्क्वायर कितना? 81। ये हो जाएगा आपका 6, है ना, 8 का 48, तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे सबको समझ में? तो इस तरीका से आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3 का आप जवाब देंगे कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, सभी विद्यार्थी का एकदम सही कमेंट आ रहा। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे ये प्रश्न नहीं बना, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐप पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको जो है लाइव क्लास बहुत अच्छा से मिल रहा होगा ऐप पर। हाँ ठीक है। नहीं, बिहार सचिवालय वाला बैच भी जो है ऐप पर 5-6 दिन से बंद था, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो गया। नेटवर्क का इशू था इसलिए क्लास आपका नहीं चल रहा था, है ना, लेकिन अभी क्लास कंटिन्यू हो गया। ऐप पर पीडीएफ मिल जाएगा। एक ही बात तुम लोग कितना बार पूछता है कि सर पीडीएफ पर मिल जाएगा? पीडीएफ ऐप पर मिलेगा, जाके देखिए वहां से, वहां पीडीएफ वाला सेक्शन में जाके देखिएगा तो सबको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट किया। हाँ, मैथ का फाउंडेशन बैच भी आपका स्टार्ट है, उसमें भी जाके देखिएगा, वो 499 में मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसको भी कंप्लीट कीजिए आप लोग, है ना। चलो भाई देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 मीटर, समझेंगे बाउ लिखा गया टाइपिंग की वजह से, मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता हो? ईंट की आवश्यकता पूछ रहा है ना। जैसे हमारे पास ये मकान है और इस मकान में कितना ईंट लगेगा ये निकालना है, तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले जहां ईंट लगाना आपको, उस एरिया का आयतन निकाल लीजिए। अगर आप किसी क्षेत्रफल वाला हिस्सा में लगाना चाहते हैं तो क्षेत्रफल का आप निकाल लीजिए हिस्सा को, ठीक है। अगर आप आयतन वाले हिस्सा में है तो आयतन निकाल लीजिए आप उसका। अब फिर निकालने के बाद एक जो ईंट है उसका आयतन निकाल लीजिए आप, और उससे जो है डिवाइड कर दीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा। मतलब जहां आपको लगाना है उस एरिया का आयतन निकालिए, ठीक है। और जिसको लगाना है, जैसे एक ईंट को लगाना है तो उस ईंट का आयतन निकालिए। तो पूरे आयतन में, है ना, वॉल्यूम में एक ईंट के वॉल्यूम से भाग लगा दीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका, निकल जाएगा ईंटों की संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत? भैया तो तब आप समझ गए होंगे, तो कमेंट में जवाब दीजिए इसका आंसर क्या आएगा, बता दें हम। ठीक है, देखिए एक ईंट है 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बढ़िया, तो यहां पर देखिएगा ईंट की संख्या पूछ रहा, ईंटों की संख्या पूछा गया, है ना। तो जिस एरिया पर लगाना है, जिस हिस्से में लगाना है, उसका पहले निकालेंगे आयतन। तो आयतन, एक ईंट की माप इतना इतना है ना, और 21 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, ऊंची और 36 मीटर मोटी।
तो मतलब ये जो दीवार है, इस दीवार पर लगाना आपको, तो पहले दीवार का आयतन निकालेंगे 21, है ना। अच्छा, आयतन तो निकालिएगा, ईंट वाला माप देखिए कितना है, 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। और दीवार जो है वो मीटर में, उसको हम सेंटीमीटर को बदलते चलेंगे, नहीं तो फिर गुना करना पड़ता। तो इसमें आप 100 से गुना कीजिए। जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना, तो ये हो जाएगा 2100, ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 3600, है ना। इस तरीका से बोलेंगे, ठीक है। तो ईंटों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले जहां भी आपको ईंट लगाना है उस एरिया का निकालना होगा पहले आयतन, है ना। आयतन निकल गया और फिर जो ईंट लगा रहे हैं उसका हम निकालेंगे आयतन, उससे डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हमको निकल जाएगा ईंटों की संख्या। चलिए इसको काट कूट करिएगा तो फाइनली आंसर आ जाएगा। 6 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 600, तो इससे हो जाएगा आपका 6 से काटेंगे इसको, 6 दूनी 12 और 6 तेरी 18, ठीक है। 3 7 700, ठीक है। और भी काट सकते हम लोग, 7 से काटेंगे तो 100 भाग में जाएगा, 7 चौके 28, 4 से काटेंगे इसको, 4 5 20, बस हो गया। तो हो गया 100 इंटू 50 इंटू 600। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में बताइए कि फाइनल आंसर क्या है। समझ गए? सही है, बिल्कुल। कमेंट में आपका सही बात आना चाहिए। सही बात है कि कुछ स्टूडेंट का हम कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि हम ध्यान 2-3 जगह देना पड़ता है। एक ऐप पर भी अभी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, और एक जगह और लाइव चल रहा है, एक नया चैनल है उस पर भी लाइव चल रहा है ना। तो आपका कमेंट को हमको 3 जगह पढ़ना पड़ता है, इसीलिए जो है आपका कमेंट को हम सही जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। हाँ, नया जो चैनल है वो अभी नहीं बताएंगे, बता देंगे आपको बाद में, देख लीजिएगा। अभी 3 जगह लाइव है ना, ये इस चैनल पर भी लाइव है, ऐप पर भी लाइव है, और एक और जगह, ठीक है। और 3 स्क्रीन मेरे सामने ओपन है और तीनों में जो है अलग अलग स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, है ना। तो सबका जवाब दे नहीं पाएंगे, और कुछ कुछ ऐसे उटपटांग जवाब पूछता है सबकी, उसके जवाब मेरे पास है ना। चलो 3 क्लियर। प्रश्न संख्या 4, इसका जवाब आप दीजिए। क्या लिखा हुआ है? एक ठोस बेलनाकार डिब्बे का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, एक ठोस बेलनाकार है ना, और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, और वैल्यू दिया गया है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2πr प्लस पाई आर स्क्वायर का दुगना। इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं, तो 2π कॉमन आएगा, है ना, 2πrh, है ना, 2πrh। तो 2πr कॉमन आ जाएगा तो बचेगा h प्लस r। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि निकालना है किसका? नहीं भाई देखो, ये ऐप पर लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका पीडीएफ तुमको ऐप पर मिल जाएगा, वहां जाकर देखो। हाँ, अब देखो ये हो गया 2πr इंटू एच प्लस आर। अब बस सिंपल आ गया, तो इसको आप याद रखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला हो तो इसको अप्लाई करना है सीधे, और कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। यही तो खास बात है मेंसुरेशन का, कि मेंसुरेशन में यदि किसी विद्यार्थी को फॉर्मूला याद है तो लगभग जो है 90 से 92% क्वेश्चन ये फॉर्मूला से ही बना देता है ना। ये हो जाएगा 14 एच प्लस आर, एच हो गया 7, आर हो गया 2, ये हो गया 2 गुना 22/7 इंटू 14, ये कितना हो गया 20। चलो इसको हल करिएगा, 7 दूनी का 14, 22 दूनी कितना हो गया 44, 21 दूनी का 42। चलिए इसको हल करिए और बताइए कि कमेंट में कितना वर्ग सेंटीमीटर इसका फाइनली आंसर आएगा, है ना। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा होगा? बोलिए, कमेंट में बताइएगा। अगर किसी विद्यार्थी को ना समझ में आए तो कमेंट में अवश्य बताइए। क्लियर है? चलो प्रश्न संख्या 5। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक वृत्त में अंकित वर्ग का क्षेत्रफल जिसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है ना। एक वृत्त है, ये हो गया आपका वृत्त, और इसमें एक वर्ग को अंकित किया गया है। चलो आयत बन गया। ऐसा करना है कि वो आयत ना दिखे, है ना, फिगर तो नाप के नहीं बना है, थोड़ा सा आयत जैसा दिखेगा, लेकिन आप समझ के चलिए कि वो वर्ग है। आयत जैसा इसलिए दिखेगा ना कि लंबाई अलग चौड़ाई, वर्ग में क्या होता है कि सब साइड इक्वल होना चाहिए, है ना, जैसे इस तरीका के आखिर इस तरीका, तो ये आपका वर्ग हो गया। और थोड़ा सा लंबाई अलग दिखा दीजिएगा, चौड़ाई अलग, तो आयत हो, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से नाप के बना लीजिएगा, लेकिन कोई एग्जाम में फिगर का कोई इशू है नहीं। एक वृत्त में अंकित वर्ग, तो ये वर्ग हो गया, और विकर्ण इसका 16 है। कितना है? 16। पिछला क्लास में हम आपको बताए थे कि वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकाला है
वर्ग का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो आप फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, भुजा के स्क्वायर, जो भी साइड आप मान के चलते हैं वर्ग में, जैसे भुजा ये मानते हैं तो भुजा के स्क्वायर ए से सूचित करते हैं हम लोग, एक ये निकलता है। और दूसरा होता है कि विकर्ण के स्क्वायर बटा। अब आपको देखना है कि एग्जाम में साइड दिया है तो साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आंसर आएगा, नहीं तो विकर्ण के स्क्वायर बाय 2 कीजिएगा तो भी उसका एरिया निकल जाएगा, है ना। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, वृत्त में अंकित अंकित वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये वर्ग का ही क्षेत्रफल पूछा था, ठीक है। तो सीधा हो गया विकर्ण के स्क्वायर बाय 2, तो विकर्ण 16 के स्क्वायर कितना 256 बाई 2, 100 कितना होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फाइनली आंसर क्या बना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है। चलो प्रश्न संख्या 6 नंबर, 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क है ना। 1 मीटर चौड़े रास्ते भी हैं उसमें, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए कैसे, ये आयत हो गया, इसका एक फॉर्मूला भी है जो डायरेक्ट विद्यार्थी रट भी जाता है, लेकिन आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ के बनाइएगा तो अच्छा ही रहता है ना, हमेशा के लिए दिमाग में सेट रहेगा, है ना। ये देखिए थोड़ा सा लंबाई हम या चौड़ाई यहाँ ज्यादा दिखा दी, ऐसा नहीं होगा, सब जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये वाला इधर चौड़ाई एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है और इधर भी, सब एक एक है। और जो आयत है ये 14 हो गया और इधर से ये वाला कितना हो गया 8 हो गया, है ना। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना है, ये जो जो पट्टी देख रहे हैं ये बड़ा, है ना, ये वाला पट्टी, इसका क्षेत्रफल ये पूछा गया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। अब ये कैसे निकलेगा, तो जो बाहर में एक आयत आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर, इसमें से अंदर वाला जो आयत है रेक्टेंगुलर, इसको अगर माइनस कर दे, मतलब बाहर वाला के आयत के क्षेत्रफल से अंदर वाला आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो सीधे क्या बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। अब एक बात तो समझ में आता है कि सर अंदर वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल तो पता चल जाएगा क्योंकि उसका लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, लेकिन बाहर वाला जो आयत है उसका लंबाई और चौड़ाई कैसे पता चलेगा, तो देखिए कैसे पता चलेगा। आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर चौड़ा है तो यहाँ भी तो रास्ता 1 सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ भी तो 1 सेंटीमीटर होगा, तो एक इधर बढ़ा एक इधर बढ़ा, 8 पहले से था तो ये बाहर वाला जो था इसका चौड़ाई हो जाएगा 10। अब इधर देखिए यहाँ भी तो 1 सेंटीमीटर होगा, सब जगह 1 सेंटीमीटर ना पाएगा, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर ना पाएगा। 14 तो पहले से था, एक इधर बटा 15, एक इधर बटा 16, बाहर वाला जो आयत होगा उसकी लंबाई हो जाएगा 16, है ना। अब हम निकालेंगे कैसे कि बाहर वाला का एरिया निकालेंगे 16 इंटू 10, इसमें से घटा देंगे 14 इंटू 8, इसको हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 160 और 14 गुना 8 कर देंगे, है ना, 112। चलो अब इसको हल कर दीजिएगा तो फाइनली आंसर बन जाएगा आपका, कितना जो भी बनना होगा। ठीक है, आगे सबको समझ में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या से, इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में जल्दी से। सेवन नंबर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन में रखने में डूबी हुई है, यह मानते हुए कि पानी के गेंद को पूरी तरह से वो ढक लेता है। जल के स्तर में होने वाली वृद्धि को बताइए, वो भी 0.2 स्थान तक। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ऊर्ध्वाधर बेलन में रखा गया है, ठीक है, पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, बढ़िया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहां पर इसको रख रहा है, एक बेलन में रख रहा है ना, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो बेलन के आयतन हम निकालेंगे, तो बेलन का आयतन होगा क्या, पाई आर स्क्वायर, बेलन के लिए 5 दिया है तो हो जाएगा 25 इंटू एच, मतलब जैसे ही उसको डालिएगा एच सेंटीमीटर जल ऊपर उठ जाएगा। ये इक्वल होगा, जानते हैं किसके, गोला के आयतन के। तो 4/3 पाई आर क्यू, 3 का क्यू, 3 तिया का 9, 9 तिया 27, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से काटिएगा 9 बार में ये जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा एच इक्वल टू 36 बटा में कितना 25। चलिए इसको हल कीजिएगा तो दशमलव में आएगा आंसर, लेकिन 2 स्थान तक उसको जवाब देके आपको आंसर दे दे। क्लियर है, बढ़िया, नहीं सही जवाब है, आप कमेंट में जवाब देते रहेंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत। चलिए ऐप पर बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं वो जाके अच्छे से अपना देखिए।
ठीक है, बढ़िया। हाँ, ऐप वाला पीडीएफ मिल जाएगा वहां, देखो ना। एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक ठोस घन है, क्या लिखा है, एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई बताना, हाइट बताना है कि कितना होगा, समझ गए, मतलब सिलेंडर का हाइट बताना है कि क्या होगा। और उसका जो है सरफेस का एरिया है वो है कितना, 726, है ना। और इसे पिघला के जो है बेलन बताए, तो सीधी सी बात है ना कि यहाँ सिलेंडर का आयतन और जिस घन की बात कर रहे हैं उसका आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, समझ गए। तो बेलन की यदि हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर का आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई का जगह पर हम 22/7 लेके चलेंगे, पाई आर स्क्वायर, यहाँ 22/7 होना चाहिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका त्रिज्या कितना है, 11, 11 गुना 11 इंटू एच, ये हो गया किसका, बेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन, है ना। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार होता है 6 इंटू साइड के स्क्वायर, है ना। और इसको अनुसार से दिया 726, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। 6 से हम इसको काटते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 6 इकाई 6, है ना, 6 दूनी 12, 6 इकाई 121। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो कितना आएगा, 11। तो साइड इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया, किसका, ये घन का, क्यूब का। अब यदि हम घन के आयतन की बात करेंगे तो होता है भुजा के क्यूब, साइड का क्यूब होता है, यही होता है ना। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 2 से ये 2 को गया, 1 को बच गया, 1 आएगा दूनी का 22 जाएगा, 2/7, एच इक्वल टू क्या हो गया, 7/2। अब इसको हम 2 से काटेंगे, है ना, 2 दूनी का 4, ऑप्शन नंबर हम डी सही लेकर चलोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे सबको समझ में। चल नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 1 नंबर लिखा है। हम लोग टोटल एसएससी, इसमें सीपीयू हो जाएगा, एमटीएस हो जाएगा, सीजीएल हो जाएगा, दिल्ली पुलिस हो जाएगा, सभी जितने प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न का जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 297 मीटर और 303 मीटर। एक ट्राइंगल पार्क है, उसका साइड दिया है 60 मीटर, 297 मीटर, 303 मीटर, ठीक है। इस क्षेत्रफल का बगीचे का क्षेत्रफल के बराबर, इसका क्षेत्रफल बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। बगीचे के परिधि ज्ञात कीजिएगा, ठीक है, बढ़िया बात है, बगीचे के परिधि ज्ञात कीजिएगा। तो मतलब ये जानते हैं क्या पूछ रहा, इसके बराबर है जी, त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं इतना है। अच्छा, ये देखो, ये त्रिभुज हो गया, है ना, और इस सबका साइड दिया है, जैसे ये 60 हो गया, ये वाला 297 है, ये 303, ठीक है। और इसका जो कहा गया एरिया है ना, ये बगीचा का जो बड़ा बगीचा है उसके एरिया के बराबर, ठीक है, ऐसा ये कहा गया, समझ गए। तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये कठिन प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि जब भी साइड अलग अलग होता है ना, तो त्रिभुज का जो फॉर्मूला लगता है वो होता है √(s इंटू a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस, इसको अप्लाई किया, है ना, पिछला क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था। सबसे पहले s निकालिएगा, s कैसे निकालेगा, जितने भी साइड है उस सबको पहले प्लस कीजिएगा और उसको आप 2 से डिवाइड कीजिएगा। यहाँ s का वैल्यू आएगा 7, 7 3 10 कीजिएगा, हासिल बना 3, 6 3 9 9 18, 18 0, 18 की 88, ठीक है, 2 और 1 3 और 3 3 6, 680, 2 से काटेंगे हम लोग, 3 4 0, 300 कितना हो गया 40, मतलब एस हो गया 340। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का, ये निकलेगा √(s), एस का मतलब 340, सही है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया जाए, 7 7 3 10 हासिल 1 और 0 7 और 3 10, 10 की दीजिएगा हासिल 1, ठीक है, 9 1 10, यही था ना, 0 7 3 10 के हासिल 1, 6 1 मिस्टेक हुआ ना यहाँ पे, है ना, 6 1 7 हो गया ना, 7 7 14 2 16, यहाँ पर 10 की 0 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16 के 6 हासिल 1 और
3 और 2 5 और 1 6। अब इसको 2 से लगाएंगे हम लोग, 300 कितना 30 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ना तो फाइनली आंसर मैच नहीं करेगा, हो गया एस हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है एस माइनस ए, तो एस माइनस ए मतलब 330 में से हम ए को घटाएंगे, फिर 330 में से बी निकाल कर रखेंगे और फिर 330 में से इसको रखेंगे। ठीक है, इस तरीका से ये क्षेत्रफल आएगा। फिर इसके बाद क्या करना बता देते हैं, आप कर लीजिएगा। इसके बाद इसका रूट निकालिएगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा होता है, और क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर। अब फिर से क्या करना है कि ये जो वैल्यू आएगा इस स्क्वायर हटा के इस पर रूट लगेगा। अब आपको निकल जाएगा यहाँ से भुजा निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। अब परिधि निकालना है, तो वर्ग का परिधि क्या होता है, वर्ग का यदि परिधि निकालना है, वर्ग का परिधि निकालना है तो 4 इंटू क्या होता है भुजा, तो 4 इंटू भुजा, यहाँ से जो भी भुजा आएगा वहां रख दीजिएगा, फाइनली आंसर आपको मैच कर जाएगा। क्लियर है, चलिए हल कीजिए आप लोग जल्दी से इसको। 9 नंबर, चलिए प्रश्न संख्या 10 नंबर जो है आपको होमवर्क के रूप में, इसको बनाइए और इसका जवाब कमेंट में अवश्य दीजिएगा। क्लियर है, हाँ हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, 1 घंटा का क्लास रहेगा, 1 घंटा में जितना क्वेश्चन चलना होगा वो चलेगा, और आपको जो है ये सब ऐप पर मिल जाएगा, तो ऐप पर जाकर इसका PDF आप लोग